तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, तो इसमें दो क्वेश्चन आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम कवर अप करेंगे। सबसे पहला है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस और दूसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन ई बिजनेसेस। ओके, तो सबसे पहले रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस क्या होता है। तो पॉइंट सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि रिमोट सेंसिंग refers to the technology used to gather information about the earth surface without making फिजिकल कॉन्टेक्ट, यानी बिना अर्थ के फिजिकल कॉन्टेक्ट में आए बिना जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज होती है उनके मदद से जो भी इंफॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे वातावरण से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन होती है, उनको प्राप्त किया जाता है, वो रिमोट सेंसिंग उसमें मदद प्रोवाइड करता है। एंड इट टाइपिकली इन्वॉल्व सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट equipped with sensor like cameras, radars or laser to capture images and data about various natural and man-made features। यानी ये टाइपिकली इन्वॉल्व करता है सैटेलाइट को, और इसमें जो आज काफी ड्रोन्स होते हैं वो आते हैं, एयरक्राफ्ट आता है जो कि सेंसर को इक्विप्ड करके रखता है, जिसमें उसमें कैमरास लगे रहते हैं, रडार्स लगे रहते हैं, लेजर्स लगे रहते हैं, जो कि क्या करते हैं चीजों को, यानी जो इमेज होता है उसको कैप्चर करता है, जो डेटा होता है उसको कैप्चर करता है, और वो कहीं ना कहीं क्या होते हैं नेचुरल और मैनमेड फीचर्स को कलेक्ट करते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज सेंसर्स detect electromagnetic waves such as visible light, infrared radiation और radar signal to analyze and interrupt information on the earth surface। यानी ये जो सेंसर होता है ये डिटेक्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को, जिसमें आपके विजिबल लाइट्स होते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, रडार सिग्नल होता है जो एनालाइज करता है और इंटरप्ट करता है इंफॉर्मेशन को जो कि अर्थ सरफेस पे रहता है। इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि द डेटा गैदर्ड फ्रॉम रिमोट सेंसिंग इज देन प्रोसीड to produce images, maps and modules used in applications such as agriculture, forestry, urban planning and environmental monitoring and disaster management। यानी ये जो डेटा गैदर किए जाते हैं रिमोट सेंसिंग की मदद से, वो प्रोसीड करते हैं, एक इमेजेस को प्रोड्यूस करते हैं, मैप्स को प्रोड्यूस करते हैं, मॉडल्स को, जिनका यूज होता है अलग अलग एप्लीकेशंस में, जैसे एग्रीकल्चर में उनका यूज होता है, फॉरेस्ट्री में यूज होता है, अर्बन प्लानिंग में यूज होता है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में यूज होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज होता है। तो अलग अलग सेक्टर्स के रहते हैं। अब यहाँ पे जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जिसे हम लोग जीआईएस कहते हैं, वो क्या होता है। तो जीआईएस इज अ टेक्नोलॉजी दैट कैप्चर्स, स्टोर्स, एनालाइज, मैनेजेस एंड विजुअलाइज जियोग्राफिक डेटा। यानी जो आपका जीआईएस होता है एक प्रकार का टेक्नोलॉजी होता है जो कैप्चर करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और मैनेज करता है विजुअलाइज ग्राफिक डेटा को, जियोग्राफिक डेटा को। ओके, and it allow users to layer and interrupt spatial data to make informed decision। यानी ये अलाउ करता है यूजर्स को लेयर और इंटरप्ट स्पेशियल जो डेटा होते हैं उनको इंफॉर्म्ड डिसीजन प्रोवाइड करने के लिए। इसी के अंदर एक पॉइंट और कह रहा है कि जीआईएस कैन कंबाइन वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा सच एज मैप्स, सैटेलाइट इमेजरी एंड अदर सेंसर डेटा टू एनालाइज स्पेशियल रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स। यानी ये जो जीआईएस होता है वो क्या कर सकता है, कंबाइन करता है अलग अलग आपके जो टाइप्स ऑफ डेटास होते हैं, जो कि क्या करता है, जिसमें मैप आता है, सैटेलाइट इमेज आता है और जो अनदर डेटास आते हैं। और इसी के अंदर और भी चीजें कह रही हैं कि टुगेदर रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस कंप्लीमेंट ईच अदर बाय प्रोवाइडिंग अ comprehensive way to monitoring and analyzing the earth surface and environment from the distance। Is that clear? दूसरा आपका इसी के अंदर वो क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन ई बिजनेस। यानी ई बिजनेस के अंदर कंप्यूटर एप्लीकेशन किस तरीके से काम करता है। तो ई बिजनेस ऑल्सो स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस, जो क्या करता है, रिफर्स करता है, इट रिफर्स टू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स लाइक इंटरनेट, मोबाइल नेटवर्क एक्सेट्रा to conduct business activities such as selling product or services, managing operations, interacting with customers and collaborating with partners। यानी जो ई बिजनेस होता है एक प्रकार का यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होता है, जिसमें इंटरनेट और मोबाइल की मदद से जो भी बिजनेसेस है उनको ग्रो किया जाता है। जैसे कुछ प्रोडक्ट को सेल करना होता है, उसका सर्विस प्रोवाइड करना होता है, उसको मैनेज करना होता है, इंटरेक्ट करना होता है कस्टमर से, कोलेबरेट करना होता है पार्टनर से। तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। एंड इसी के अंदर एक पॉइंट और कह रहा है कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्ले a critical role in facilitating and optimizing ई बिजनेस ऑपरेशंस। यानी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है वो एक क्रिटिकल रोल प्रोवाइड करता है जो फैसिलिटेट करता है और ऑप्टिमाइज करता है ई बिजनेस ऑपरेशन को। अब यहाँ पे कुछ की कंप्यूटर एप्लीकेशंस है, जैसे कि आपका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर कह रहा है कि वेबसाइट्स एंड एप्स यूज टू बाय एंड सेल प्रोडक्ट्स
सर्विस ऑनलाइन, यानी जो वेबसाइट और एप्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, ये सारी चीज कहीं ना कहीं चीजों को, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए और सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है, जैसमिन शॉपिफाई, वो कॉमर्स and Amazon. Is that clear? And these platform provide the infrastructure for digital transaction and online store fronts. सेकेंड आपका आता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, दैट मीन CRM। ये क्या होता है? सॉफ्टवेयर टूल्स लाइक सेल्स फोर्स और HubSpot यूज्ड बाय बिजनेसेस टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरेक्शंस एंड डेटा थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल। यानी जो सॉफ्टवेयर टूल्स होते हैं जैसे कि आपका सेल्स फोर्स हो गया और जो HubSpot हो गया, जिसका यूज किया जाता है बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कस्टमर के इंटरेक्शंस को, डेटा को, जो थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल के द्वारा मिलती है। एंड दीज टूल्स हेल्प इंप्रूव कस्टमर सर्विस, सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स। यानी ये जो टूल्स होते हैं ये मदद प्रोवाइड करता है इंप्रूव करने के लिए कस्टमर के सर्विसेज को, उसके सेल्स को, उसके मार्केटिंग इफेक्ट्स को। ओके, इसके बाद और पॉइंट इसके अंदर कह रहा है, तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट आपका इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फोर्थ पॉइंट है डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, फिफ्थ प्लानिंग है सप्लाई चेन मैनेजमेंट और लास्ट है आपका पेमेंट गेटवे। सारे पॉइंट छोटे छोटे हैं, आप इनको खुद से ही पढ़कर समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।